everyone, welcome back to YouTube channel Zip of Study. So today I have an interesting topic for you and that is behavior of perfect guess. तो बहुत बच्चों को इसमें डाउट था कि चैप्टर में से कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये किस वे में हम ये टॉपिक्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. सो आज वही सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हम इस चैप्टर की वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. As we are talking about perfect guess, right? Behavior of perfect guess. Chapter name is behavior of perfect guess. So we are talking about perfect guess. तो जैसे अगर किसी perfect student की एग्जांपल देनी हो, ये बताना हो कि perfect student क्या होता है, perfect teacher क्या होता है, right? तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, perfect guess की एग्जांपल. ओके, सेम साइड पे हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट होगा, नो वी कांट से. कोई टीचर परफेक्ट होगा, वी कांट से. सिमिलरली इन प्रैक्टिस या इन प्रैक्टिकल नो गैस इज परफेक्ट गैस. ओके, परफेक्ट गैस को आइडियल गैस भी बोला जाता है. ओके, सो अगर कोई गैस परफेक्ट नहीं है, जैसे कोई स्टूडेंट परफेक्ट नहीं है, कोई टीचर परफेक्ट नहीं है, सो सेम सिमिलरली कोई गैस भी परफेक्ट नहीं है. बट स्टिल हमारे चैप्टर है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, हमें पढ़ना पड़ेगा. तो आइडियल गैस की बात करते हैं. एक ऐसी गैस जिसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर फ्री, दे शुड बी फ्री फ्रॉम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, अगर ये गैस है, ठीक है जी, हम जो एक कंटेनर में ले रहे हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं कहते हैं आपस में फ्री होने चाहिए, मतलब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, वो गैस परफेक्ट गैस होगी. तो आप सोचो क्या है, इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली किसी गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए ना, कोई इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ना हो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली आइडियल गैस इज नॉट पॉसिबल. ओके, बट स्टिल चलो कंडीशन हमें तो बतानी है. सो परफेक्ट गैस कौन सी होती है? whose molecules, whose all molecules लिख लो, चाहे whose molecules are free from force of intermolecular attraction. ओके, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हो, सेम ही बात है. क्लियर? एक कंडीशन तो इसकी ये होगी परफेक्ट गैस की. ओके, जैसे परफेक्ट टीचर के लिए आप कंडीशंस लगा देते हो ना कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. सिमिलरली परफेक्ट गैस के लिए भी देयर इज अ कंडीशन. तो एक कंडीशन तो इसकी ये होगी. एंड सेकंड कंडीशन इज कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो परफेक्ट गैस की हम बात कर रहे हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे शुड ओबे ऑल गैस लॉस. सारे गैस लॉस को ओबे करनी चाहिए परफेक्ट गैस या आइडियल गैस. ओके, सो ये आप नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ. तो परफेक्ट गैस की ये डेफिनेशन भी बन सकती है, इसकी कंडीशन भी है. इधर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन. ओके, अब बात करते हैं इसकी एक इक्वेशन फाइंड करने की. उन्होंने तो परफेक्ट गैस के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है. सो लेट्स डिस्कस. अब इसकी इक्वेशन की बात करते हैं. इसको आपने आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी है आपके पास ये टॉपिक. सो सपोज कर लेते हैं कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनिशियली उनका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, राइट, एंड फाइनल प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2. ओके, ये इनिशियल है, इनिशियल स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ है ये, एंड दीज आर फाइनल स्टेट्स. ओके, सो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आपको गिवन है यहाँ पे. वेट अ मिनट. उसके बाद अगर यहाँ पे ये कंडीशन ओबे हो कि P1 V1, मतलब ये रिलेशन ओबे हो अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. ओके, सो अगर यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि P V अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है जी, इसका मतलब ये बनता है पी वी अपॉन टी इज इक्वल्स टू
कांस्टेंट, राइट। अब पीवी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब क्या है, हम हर एक टॉपिक में कांस्टेंट को कोई ना कोई नेम दे देते हैं, तो यहाँ पे भी उसकी एक खासियत होगी, उसका कोई ना कोई नेम दिया जाएगा। सो यहाँ पे नेम देंगे हम पी वी अपॉन टी इज इक्वल्स टू आर। यहाँ पे हम इसको क्या नेम देंगे, आर नेम देंगे। सो दिस इज पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। दिस इज perfect gas equation. Okay, PV is equals to RT is perfect gas equation. यहाँ पे हमने जो गैस कंसीडर करी थी इट वाज 1 मोल। ओके, अगर ये 1 मोल है तभी इसकी ये इक्वेशन आई है PV is equals to RT। अदरवाइज आपने ये इक्वेशन ऐसे सुनी होगी केमिस्ट्री में, PV is equals to nRT। So n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, n is number of moles. So this is the equation of perfect gas and this is the condition. These are the conditions for perfect gas. या फिर आप इसकी definition में भी यही चीजें लिख सकते हो। So you can take screenshot. आज इसके बारे में पूरा concept हम clear कर लेंगे। Okay जी, clear? अब बात करते हैं गैस कांस्टेंट के बारे में। इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका हार्डली आपको वैल्यू पता होनी चाहिए बिकॉज न्यूमेरिकल्स में वैल्यू यूज होगी या फिर टॉपिक में इतना सा इसका यूज आएगा। वैल्यू इज 8.314। सो मेन आपको ये वैल्यू याद रखनी है, इट्स 8.314। आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। या ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बिहेवियर नहीं कह सकते, परफेक्ट गैस के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया हमें। अब चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये इट वाज ऑल अबाउट बिहेवियर ऑफ जो परफेक्ट गैस है, कि कैसे ये इसका जो रूल्स हैं ये ओबे होने चाहिए या इसकी क्या कंडीशंस हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। इसकी इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया, कांस्टेंट की वैल्यूज के बारे में पढ़ लिया। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो यहाँ हम करेंगे कुछ इसकी assumptions थी सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करने से पहले। सो मैक्सवेल ने कुछ assumptions करी थी गैसेस के रिगार्डिंग, सो हमें पहले वही डिस्कस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट assumption। ही सेड कि हर एक गैस के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, फाइन ना। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये कंसीडर कर लूँ कंटेनर में एक गैस, ओके, सो इसके पास इसके मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। सो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, कहते हैं अगर तो ये एक सेम गैस की बात हो रही है, सपोज इसमें गैस ए फिल करी गई है, तो अगर ये गैस ए की मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो दे आर सेम, राइट, इट्स वेरी क्लियर, दे आर सेम। बट वही अगर दूसरे कंटेनर में गैस बी हो, है ना, और वो मे बी कोई और गैस हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं कहते हैं ये आपस में दे आर नॉट सेम। ओके, A gas के molecules are same, B gas के molecules are same, but they are different from each other. Clear? First assumption उसकी ये थी, right? Second assumption में उसने ये point assume करा कि जो molecules का size है वो बहुत ज़्यादा क्या है, small है। गैस molecules का जो size है वो इतना ज़्यादा small है, okay, कि जो उन दोनों के बीच में distance है ना उससे भी ज़्यादा small है उसका size, है ना। ये तो चलो मैंने ड्रॉ कर दिए, ये फिर भी इतनी इतनी दूर दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज तो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम होते हैं, ओके। और अगर ये कंटेनर में फिल कर दिए जाएं फिर तो वो बहुत पास पास होते हैं, राइट। वैसे तो नॉर्मली गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली इन मोशन एंड इधर उधर कहीं पे भी हो सकते हैं वो, राइट। दिस वाज हिज सेकंड assumption। नेक्स्ट है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर, उसने कंसीडर करा था ये कि दे आर इलास्टिक स्फीयर्स, बिहेव एज इलास्टिक स्फीयर, है ना, कि गैस मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेंगे, स्फीयर की तरह बिहेव करेंगे। तभी इस पूरे चैप्टर में जहाँ पे भी कोई गैस मॉलिक्यूल की या वाटर मॉलिक्यूल की बात आएगी ना तो उसको एज अ स्फीयर ही कंसीडर करके चलेंगे, राइट। तो वो यही लेके चलेगा कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, दे आर इलास्टिक स्फीयर्स, ओके। और इलास्टिक क्यों बोला गया है इनको, इलास्टिक का रीजन, इलास्टिक का मीनिंग ये हो गया कि जब ये कोलाइड करेंगे, विल कोलाइड विद ईच अदर और विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो कोलाइड करके नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, टकरा के वापस अपनी पोजीशन पे आते जाएं, राइट। तो ये कोलिजन्स तो
पॉसिबल है, कोलिजन तो होंगी होंगी वहाँ पे। एक कंटेनर में जब आप गैस मॉलिक्यूल्स कंसिडर करोगे तो वो आपस में तो कोलाइड करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसने कंसिडर करा कि दे आर इलास्टिक स्फीयर्स, राइट। अब नेक्स्ट उसने क्या लिया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन रैंडम मोशन, एंड ये तो प्रैक्टिकली भी होता ही है, मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, राइट। तो एक पॉइंट उसका ये था। एंड उनके पास जो वेलोसिटी है, कहते हैं वेलोसिटी जितनी मर्जी हो सकती है उसके पास, बिल्कुल मिनिमम से लेके लास्ट तक इन्फिनिटी वैल्यू तक जितनी मर्जी वेलोसिटी हो सकती है उसकी, राइट। अब अगर वेलोसिटीज इतनी ज्यादा हो सकती है इसके पास, तो जब वेलोसिटी है तो इट मीन्स दे विल कोलाइड विद ईच अदर, है ना। तो वो कोलाइड भी करेंगे, आपस में भी करेंगे, एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी करेंगे। तो कोलिजन के ड्यूरिंग, राइट, कोलिजन के ड्यूरिंग नहीं, जो कोलिजन्स हैं दे आर इंस्टेंटेनियस। ये भी उसकी एक असम्पशन थी कि कोलिजन्स कॉन्टिन्यूसली होती जाएंगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब यही हो गया कि बस साथ के साथ कोलिजन्स होती जाएंगी पार्टिकल्स की, एंड जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा कम होगा एक कोलिजन के बीच में। सो ये भी उसकी एक असम्पशन थी कोलिजन के रिगार्डिंग। एंड दिस वाज ऑल अबाउट, बस ये उसकी कुछ खास असम्पशंस थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रिगार्डिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में वो क्लियर हो चुके होंगे। आगे इस चैप्टर की और भी कुछ टॉपिक्स हैं अभी, तो वो भी हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, स्टे विद अस, स्टे विद आवर वीडियोस, जितना हो सके उनको शेयर कीजिए। एंड जो स्टूडेंट्स अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है आपने, एंड कमेंट करना भी नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।